हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 3, अध्याय नंबर 12। हम लोग कल श्लोक नंबर 49 पे रुक गए थे। तो ये चैप्टर का टाइटल है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो पिछले अध्याय में, अध्याय नंबर 11 में हमने परमाणु से काल की गणना का विस्तार से अध्ययन किया था, टाइम कैलकुलेशन ऑफ टाइम। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने किस किस चीज़ों को निर्माण किया उसका वर्णन किया गया। और ब्रह्मा जी के क्रिएशन में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चतुष्कुमार को उत्पन्न किया था। और चतुष्कुमार को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने जब मना किया सृष्टि करने से, तो उन्होंने फिर रुद्र तत्व को उत्पन्न किया, प्रकट हो गए वो। उन्होंने सृष्टि की और सृष्टि करके उन्होंने विध्वंस मचाया, तो उनको तपस्या करने के लिए भेजा गया। उसके तत्पश्चात क्रिएशन के इस लीला में ब्रह्मा जी के पारी में हमने वाक का एपिसोड देखा था लास्ट टाइम, और पिछले क्लास में, पिछले से पिछले क्लास में। और उस प्रसंग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ब्रह्मा जी इवन दो उस पर्टिकुलर विचार से दूषित हो गए, परंतु भगवत कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वो इस पर्टिकुलर प्रसंग से बाहर निकल गए और शुद्ध होकर फिर उन्होंने सृष्टि बनाने का प्रारंभ किया। और सृष्टि बनाते समय उन्होंने फिर जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया था उनका हमने कल वर्णन देखा था, श्लोक नंबर 50 तक, 49 तक। अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें उन्होंने प्रकट की और बनाई मनुष्य समाज के उत्थान हेतु। तो श्लोक नंबर 49 में हमने देखा था, तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया। तो इसके पहले उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो पूरक तत्व है सृष्टि को चलाने के लिए उनको प्रारंभ किया। और फिर 49वें श्लोक में, तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तो मैथुन प्रकृति जो है वो यहाँ से प्रारंभ हुई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी। अतः यौन से संबंध होने के लिए उन्होंने दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्व शरीर कोहरे में बदल गया, जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। राइट। ततो अपराम उपदाय ससर्गाय मनोदधे। तो इसके पूर्व, यानी कि वाक एपिसोड के पूर्व जो घटना हुई थी, ये सब यहाँ पे वर्णन दिया गया। और ब्रह्मा जी कितने महान है ये बतलाने के लिए बताया गया है कि इन्होंने इन सारी चीजों का निर्माण किया, जो हमने पिछले कई श्लोकों में पढ़ चुके हैं। तो ब्रह्मा जी की जो महानता है वो दूषित नहीं हुई या समाप्त नहीं हुई, इट कंटिन्यूड ऑन। देन आगे वो कहते हैं 50वें श्लोक में, पढ़िए श्रृंगारती माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 50। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऋषीणां भूरि वीर्याणाम् अपि असर्गम् अविस्तृतं ज्ञात्वा तत् भूयः चिंतयाम आस कौरव। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमारी चिंता है कि जनसंख्या बढ़ रही है और ब्रह्मा जी की चिंता है कि जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सृष्टि का प्रारंभ हो चुका है, सबके लिए घर भी बनाए गए हैं अलग अलग प्रकार के, हवा में, पानी में, जल, स्थल, लेकिन अभी वहां रहने वाले लोग किधर है? सो इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे जो जीव हैं वो शरीर प्राप्त करने के लिए वेट कर रहे हैं कि हमें कब शरीर मिलेगा और हम अपनी जो पूर्व जन्म में या प्रलय के पूर्व जो हमारी क्रियाएं थी उनको कैसे हम प्रारंभ करेंगे। अभी जो इच्छाएं लेकर हम लोग प्रलय प्रलय की भेंट चढ़ गए थे, अब उन्हीं इच्छाओं को लेकर ये लोग प्रकट हुए हैं
और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनको शरीर चाहिए। जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक ये लोग उन इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, राइट। सो उनको शरीर देने हेतु ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि जनसंख्या को वृद्धि कैसे की जाए। वृद्धि कैसे की जाए, जनसंख्या की वृद्धि कैसे की जाए, इसका अर्थ है उनको शरीर कैसे दिया जाए इन जीवों को, राइट। तो वे विचार करने लगे। और ब्रह्मा जी का विचार मतलब साधारण विचार नहीं होता है। लाइक एनी ऑफ अस थिंकिंग कि अरे आज क्या करना है मुझे, तो वो हमारा आज क्या करना है मतलब 5 मिनट में बदल सकता है। ब्रह्मा जी का विचार मतलब संकल्प होता है कि अभी संकल्प लेके ये चीज को आगे बढ़ाना है। सो देन ही कंटिन्यूज 51वें श्लोक में। पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 51। पंचांग अहो अद्भुतम् एतन्मे व्यापृत्यापि नित्यदा न ये दन्ते प्रजा नूनम देवमत्र विघातकम्। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र बिखरे रहने पर भी ब्रह्मांड भर में अब भी अपर्याप्त जनसंख्या है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड को सर्व तरफ मैंने विस्तार किया, परंतु अभी भी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो उसका उन्होंने कारण ढूंढते हुए भाग्य को यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड में देखेंगे, भाग्य यानी कि दैवम, राइट, यानी कि ईश्वर के कंट्रोल की वजह से। विघातम यानी कि विरुद्ध और विपरीत। उन्होंने देखा कि जनसंख्या अभी भी पर्याप्त नहीं हो रही है। तो अभी इस स्थिति में क्या करना चाहिए। और जब वो विचार, अब ब्रह्मा जी विचार भी कर ही रहे थे, उतने में क्या हुआ, श्लोक नंबर 52 में देखिए। प्रसन्न केशरी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 52। हरे कृष्णा दंड एवं एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं च अवीक्षत तदा तदा कस्य रूपम अवृत्त वेदायतायाम अभिचक्षते। जेव्हा ते अशा प्रकारे विचार करण्यात घडून गेले होते आणि अतिमानवी शक्तीचे निरीक्षण करीत होते, तेव्हा त्यांच्या शरीरापासून आणखी 2 रूपे प्रकट झाली। ती रूपे आजही ब्रह्मदेवांचे शरीर म्हणून प्रख्यात आहेत। हरे कृष्णा दंडवत। यस, तो ये होता है ब्रह्मा जी का विचार। विचार करते ही, कॉन्टेम्पलेट करते ही क्या हो गया, उनके शरीर से 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए, राइट। हमारे विचार करते हुए क्या क्या हो सकता है पता नहीं, और कितने मिनट में विचार बदल सकते हैं, परंतु ब्रह्मा जी जैसे जब शुद्ध भक्त विचार करते हैं तो ये मैनिफेस्ट होता है, राइट। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे 1965 के आसपास, तो आपने अगर लीलामृत में पढ़ा होगा तो प्रभुपाद जी जो जब बावरी में रह रहे थे डाउनटाउन न्यूयॉर्क में, पहले अपटाउन थे, ऊपर की तरफ रहते थे, फिर बाद में नीचे की तरफ रहने चले गए, जहाँ पे हिप्पी लोगों के साथ वो रहते थे प्रभुपाद जी, डेविड और बाकी सब। माइकल ग्रैंड करके एक थे वहाँ पे उस समय। तो ये उनको लेकर प्रभुपाद जी जाते थे नया नया प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, कि प्रभुपाद जी अभी जैसे रास्ते से गुजरते थे बोलते थे अरे ये बिल्डिंग देखो, तो ये बिल्डिंग हम लोग चलो जाके रेट पूछते हैं। प्रभुपाद के पास उस समय कुछ भी नहीं था। आई थिंक लीलामृत में जो वर्णन है, प्रभुपाद जी जिस रूम में रह रहे थे उस समय, उसका कुछ तो $270 कुछ तो रेंट था उस रूम का उस समय। उस समय का $270 मतलब बहुत होता है, राइट। अभी भी बहुत है न्यूयॉर्क में। और प्रभुपाद जी वहाँ पे जाते थे, बोलते ये बिल्डिंग का कितना है, ये बिल्डिंग का, ये अपार्टमेंट का कितना रेट है, तो वो बताता था इतना इतना $1000 जो भी रहेगा रेंट, और खरीदना है तो इतना इतना डॉलर लाख में। तो जो उनके साथ थे माइकल ग्रैंड और बाकी सब डिसाइपल्स, तो लीलामृत वर्णन में सत्सुरु महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद जी ऐसे भ्रमण करते करते देखते थे कि ये बिल्डिंग लेना है और यहाँ पे मंदिर बनाना है, यहाँ पे टेम्पल हॉल होगा, यहाँ पे ये होगा, राइट। तो बाकी सब लोग क्या सोचते होंगे, लीलामृत में लिखा है सत्सुरु महाराज ने, बाकी सब जिनके साथ उनके साथ जो हिप्पी लोग थे या फिर बाकी लोग थे, वो सोचते थे स्वामी जी क्या कर रहे हैं ऐसा, ये सब क्या ये खरीदने वाले हैं क्या अपार्टमेंट।
इनके पास खुद के 2 टाइम का प्रसाद का व्यवस्था नहीं है, रात को भोजन क्या मिलेगा मालूम नहीं है, सुबह क्या बनाएंगे मालूम नहीं है, एंड ही इज काइंड ऑफ ड्रीमिंग ऑफ बिग बिग प्रॉपर्टीज टू बी टेम्पल। तो उनके साथ रहने वाले लोग ऐसा विचार किए होंगे, लेकिन जब यहाँ पे आप श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के केवल विचार करने से 2 पर्टिकुलर शरीर उत्पन्न हुए, एंड देन दे विल कंटिन्यू ऑन सृष्टि करने के लिए आगे, यहाँ पे जैसे हम आगे पढ़ते हैं। वैसे लोगों को पहले लगा होगा श्रील प्रभुपाद जी क्या विचार कर रहे हैं, क्या करेंगे श्रील प्रभुपाद जी विचार करके, लेकिन श्रील प्रभुपाद के इन विचारों में ही वहीं से चीज़ें प्रकट हो रही थी। और प्रभुपाद जी कई बार कहा भी करते थे, इट इज़ जस्ट टाइम सेपरेटिंग फॉर मी, मुझे केवल समय सेपरेट कर रहा है, मुझे तो सामने दिख रहा है, बड़े बड़े इस्कॉन के मंदिर बन चुके हैं, बड़े बड़े अर्च विग्रहों की स्थापना हो चुकी है, 10,000 से ज़्यादा मुझे मेरे डिसाइपल्स दिख रहे हैं, दुनिया भर में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। और हमको पता भी नहीं चला प्रभुपाद कैसे चालू किए, उन्होंने विश्व भर भ्रमण किए, मंदिरों की स्थापना की, प्रभुपाद चले भी गए भगवत धाम। शुद्ध भक्तों का संकल्प ऐसा होता है, बिकॉज दे आर फुली एम्पावर्ड बिकॉज ऑफ देयर सरेंडर, उनके शरणागति के मात्रा में वो एम्पावर्ड रहते हैं, राइट। सो लाइक दैट यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कॉन्टेम्पलेट करते ही शरीर से 2 चीज़ें उत्पन्न हो गई, और उनको ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्याति है। तो अभी आगे परपट देखेंगे प्रभुपाद जी, अभी ये जैसे हमने आगे पहले से पढ़ा है कि अभी मैथुनी सृष्टि तैयार होगी, सृष्टि बाई प्रोक्रिएशन, यूनियन होके स्त्री पुरुष का। तो ये जो 2 लोग निकले थे वहां से, ब्रह्मा के शरीर से 2 शरीर उत्पन्न हुए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक के मुच्छ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल थे, यानी कि बेसिकली एक स्त्री और एक पुरुष। तो अभी मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई है, जहाँ पे स्त्री पुरुष एकत्रित आके सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी उनके प्राकट्य के स्रोत को नहीं बतला सकता, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा के शरीर से। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती, राइट। सो देन आगे वो कहते हैं व्हाट हैपन देन, अब ये शरीर के साथ क्या हुआ, 2 जो प्रकट हुए वो 53 पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, 53वां श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम ही 2 नव्याने विभक्त झालेली रूपे लैंगिक संबंधाने एकत्रित आली। हरे कृष्ण। यस, तो अभी ये दोनों यूनियन की है, राइट, और यूनियन करके फिर यहाँ से अभी सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। दोनों पृथक शरीर थे, सो बेसिकली एक थे स्वयंभू मनु और दूसरे थे, आपको आगे नाम आएगा उनका, जैसे आगे 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 वाले श्लोक पढ़ेंगे, एक दूसरे संयुक्त हो गए और उन्होंने वहां से प्रोक्रेशन प्रारंभ किया। श्लोक नंबर 54 साधु कृपा प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। यस्तु तत्र पुमान् सोऽभूत् मनु स्वायम्भुव स्वराट् स्त्रियासीत् शतरूपाख्या महिषस्य महात्मनः। त्यांच्यापैकी जे पुरुषाचे रूप होते ते स्वयंभू मनु म्हणून प्रख्यात झाले आणि स्त्रीचे रूप शतरूपा म्हणून प्रसिद्ध झाले। ही शतरूपा त्या महात्मा मनुची राणी झाली। हरे कृष्ण। यस, तो ये जो प्रसिद्ध जो आपने कथाएं सुनते आ रहे हैं हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में, मनु यानी कि प्रथम मनुष्य, राइट, दैट इज, और शब्दों की रचना आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है स्वयंभुवम। स्वयंभुवम यानी कि स्वयंभुवम नाम का, स्वयंभू मतलब खुद प्रकट होने वाला, दैट इज ब्रह्मा, स्वयंभू। और स्वयंभुवम मतलब जो स्वयंभू मनु से ब्रह्मा से प्रकट हुआ, इसलिए स्वयंभुवम, राइट। तो एक था नर, एक थी नारी। नर थे मनु, स्वयंभू मनु, और नारी थी शतरूपा, जो कि राजा और रानी बने, राइट। तो जो सृष्टि के सबसे महान जो जीव थे शुद्ध रूप में, उनको सिलेक्ट करके इस तरह से भेजा गया है बेसिकली भगवान की सेवा हेतु, राइट। एंड देन फिर आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 55, श्रृंगार दर्शनी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 55। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा वेदां बभूविरे
त्यानंतर मैथुनाद्वारे त्यांनी हळूहळू एकामागून एक प्रजावृद्धी केली. यस, सो दिस इज मैथिनी सृष्टि स्टार्टिंग प्रोक्रिएशन से उन्होंने एक एक करके जनसंख्या को आगे बढ़ाया, और अभी आगे बढ़ाया मतलब इनके नाम अभी पुत्र होंगे और पुत्रियां होंगी, राइट। और ये इस पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। और जो श्रीमद् भागवत की कथा है बस इन्हीं लोगों से भरी पड़ी है पूरी। हम लोग के जो कहते हैं ना दादा परदादा और ये सब हमारे पूर्वज है। तो हम अपनी जो भागवत में जो कथा पढ़ रहे हैं अपने पूर्वजों की कथा पढ़ रहे हैं, जबकि आधुनिक काल के लोग जो हैं, डार्विन के जो फॉलोअर हैं, वो लोग बंदरों की कथा पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग हमारे पूर्वजों की कथा पढ़ते हैं, जो हमारे स्वयंभू मनु और शतरूपा और ब्रह्मा जी थे। बिकॉज हमारी सृष्टि कहाँ से प्रारंभ हुई है? भगवान से, बंदर से नहीं हुई है, राइट। सो जस्ट बाय रीडिंग भागवतम हम लोग रिलेट कर सकते, समझ सकते हैं कि सृष्टि कहीं अकस्मात निर्माण नहीं होती है, और इवोल्यूशन जो होता है वो आत्मा का होता है, शरीर का नहीं होता है, राइट। इवोल्यूशन इज हैपनिंग ऑफ आत्मा, कॉन्शियसनेस। तो अभी उनकी संतानें कौन कौन हुई? अगले श्लोक में दिया है, 56वें श्लोक में पूरी जो ये नाम दिए 5। विमल मधुमती माता जी है क्या यहाँ पे? पढ़िए माता जी 56वां श्लोक। सचयपि शतरूपायां पंच अपत्यानि अजीजनत् प्रियव्रतुतान् पादौ पुस्ते कन्या च भारत आकुति देवहूति च प्रसूति सत्यम। हे भरतपुत्र, समय आने पर उसने मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उतानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति देवहूति तथा प्रसूति। हरे कृष्णा। तो ये हैं 5 ऑल ग्लोरियस सन्स एंड डॉटर्स ऑफ स्वयंभू मनु एंड शतरूपा, जो पूरी सृष्टि को फैलाएंगे यहाँ से। 2 लड़के और 3 लड़कियां, आकृति प्रसूति देवहूति प्रियवत और उत्तानोपाद। तो इसको ये हम लोग विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, इसको शॉर्ट फॉर्म बना था, ऐप डैप करके ऐसा कुछ। तो अब हमारा हिंदी में पता नहीं कैसे बनाएंगे इसको। पहला लेटर लेकर नाम याद रखने के लिए। आकुति प्रसूति देवहूति प्रियवत और उत्तानोपाद महाराज, राइट। सो प्रियव्रत की अपनी कथा पूरी आएगी, 5म स्कंद तक आएगी उनकी कथा, और फिर आगे उनके वंश, भरत महाराज और उनकी ग्लोरियस डायनेस्टी। और फिर उसके बाद उत्तानोपाद महाराज की अपनी परंपरा आएगी, ध्रुव महाराज की कथाओं का प्रसंग आएगा 4थे स्कंद में। तो अभी भागवतम मतलब पूरा कथाओं से भरा पड़ा है, राइट। इवन 5म स्कंद में भी भरपूर कथाएं हैं। कभी कभी लोग डर जाते हैं कि अरे हमको क्रिएशन पढ़ना पड़ेगा। अभी 3rd कैंटो आप लोग पढ़ रहे हैं, 3रे स्कंद का। इसमें कितने चैप्टर हैं? 32 चैप्टर के आसपास है। हम लोग ऑलमोस्ट आधे पे पहुंच चुके हैं। लोग ऐसे डरा के रखते हैं कि अरे बहुत क्रिएशन है, ये है, बहुत टेक्निकल है। आपको लगा कुछ टेक्निकल अभी तक? कथाएं पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के परपट्स जहाँ तक हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों की जो कमेंट्री है उनको छान के थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो फिर आनंद ही आनंद है, राइट। टेक्निकल है थोड़ा बहुत, लेकिन दैट्स जस्ट टू एनहांस आवर फ्लेवर, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल तो होना चाहिए, बट देन देयर आर सो मेनी नाइस स्टोरीज, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और इनके जो नाम है, केवल नाम लेने से शुद्धिकरण होता है हमारा। स्वयंभू मनु शतरूपा और ये सब जो नाम दिए गए हैं इन महान राजा और रानियों के, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर राज ऋषि। साधारण लोग नहीं है ये लोग, राज ऋषि हैं ये, राइट। इनके नाम स्मरण से ही हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए भागवत में आगे आप जाएंगे, कई कई चैप्टर्स में कभी कभी तो पूरा चैप्टर केवल एक पर्टिकुलर डायनेस्टी का ग्लोरिफिकेशन वर्णन करता है कि ये राजा के फिर ये पुत्र हुए, फिर ये राजा के ये पुत्र हुए, ये पुत्र हुए। ऐसे एक पूरा चैप्टर उसी खत्म होता है। हमको लगेगा क्या हम लोग खाली डायनेस्टी का नाम पढ़ने के लिए आएंगे भागवतम में? अरे भाई, डायनेस्टी का नाम मतलब ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये महान भगवान के भक्तों की लिस्ट है। ये सब महान भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। इनका केवल नाम स्मरण करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जितना पोटेंसी भगवान के नाम में है उतना ही पोटेंसी इनके नाम में भी है, राइट। सो दैट इज हाउ दिस इज लाइक दैट। तो ये 5 जन है, तो ये यहाँ से आगे अपने संसार इस सृष्टि को बढ़ाएंगे, और हम सब जीव जो है हमको उन्होंने इस तरह से मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। सो नाउ
57वें वर्ष में आगे कहते हैं वो क्या क्या, अभी ये जो लड़कियां थी इन्होंने किससे किससे कौन सा विवाह किया उसका वहां पे वर्णन दिया गया है। और 57वें वर्ष पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जिनको पढ़ना है हाथ ऊपर कीजिए या फिर पढ़िए। अच्छा, पांडु सखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। आकुति रुचि पादा करमाय तु मध्यमां दक्षायादा करसिद्धि चयत आपूरितम जगत। फिर पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देवहूति कदर मुनि को और सबसे छोटी पुत्री परसोटी दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पुत हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस अभी जब इनके नाम सुनते ही अलग अलग पास्ट टाइम आपके आंखों के सामने आएंगे श्रीमद् भागवत के। मतलब अगर आपने भागवतम पढ़ा तो आप खाली नाम सुनेंगे तो उनकी कथा प्रारंभ हो जाएगी। जैसे सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दे दी गई, तो पूरा दक्ष प्रजापति और पूरा वो भगवान शिव का पूरा लंबा चौड़ा पास्ट टाइम भागवत का आएगा यहाँ पे। कर्दम मुनि और देवहूति इनका कपिल महाराज का, कपिल मुनि का पास्ट टाइम आएगा, राइट। इस तरह से सुंदर सुंदर कथाओं का प्रारंभ है यहाँ से। और श्रील प्रभुपाद पढ़ में लिखते हैं यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के आदि जीवित प्राणी हैं जिनसे मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उन सबों से आज तक विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं और ब्रह्मा जी के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं, राइट। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है। ये जो पर्टिकुलर कोटेशन दिया है, सॉरी भगवद गीता में 11.39। आप वायु के स्वामी परम न्यायी यम अग्नि तथा वर्षा के स्वामी आप चंद्रमा हैं तथा आप प्रपितामह हैं, इसलिए आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार है। सो लाइक दैट ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को प्रारंभ किया और इन 5 संतानों को उत्पन्न करके सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट द 12th चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्य की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। लाइक हरे दैट। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो ये दिया है कि इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं और ब्रह्मा जी Yes. के पिता होने से सारे जीवों के प्रभु, वो कुछ सेंटेंस में हाँ, उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, वो मे बी इंग्लिश में आप देख के पढ़ सकते हैं उसको। दैट इज इंडिकेटिंग टू भगवान, तो भगवान को इंडिकेट करके बोला गया है, बट उसमें वर्डिंग में भगवान थोड़ा को सा। बोला गया है ना। हाँ, Yes. प्रपितामह भगवान के लिए बोला गया है ना। यस करेक्ट। ग्रेट ग्रैंडफादर। या इसलिए तो वहाँ पे नीचे कोटेशन दिया गया है ना, वो भागवत गीता का जो अर्जुन अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप प्रपितामह है। अगर ब्रह्मा पितामह है तो आप प्रपितामह है, राइट। सो देयर इज सम, बट आप उसको समझ सकते हैं पढ़ते समय इस प्रकार। तो प्रभु जी, यस माता जी। इस अध्याय का ही एक प्रश्न है, थोड़ा पीछे जाके है। हाँ। क्योंकि जब सृष्टि बनाई ब्रह्मदेव ने, तभी उसके बाद ही नारद मुनि का जन्म हुआ है ना। तो फिर उनका पास टाइम जो है उनके पिछले जन्म का, वो सब कैसे उसमें हम लोग ये कर सकते हैं? क्योंकि सृष्टि बनाने के साथ में नारद मुनि का जन्म भी हुआ है। हाँ, तो ये कैसा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आई थिंक, अगर आप उस क्लास में थे नहीं पता नहीं, और मैंने रिकॉर्डिंग भी दी नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी का 51st डे स्टार्ट हुआ है, तो 51st डे मतलब ये पहले ही प्रकट हो चुके थे नारद मुनि, बट जब सृष्टि पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने, तो वो पुनः इस प्रकार मतलब ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हो गए नारद मुनि लीला का विस्तार करने। तो ऐसा कहा गया विश्वनाथ ठाकुर जी का कमेंट्री में। सो ही वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, ऐसा नहीं कि क्रिएट नहीं हुए वो, क्योंकि उनका पास्ट टाइम तो बहुत पहले से है ना सृष्टि के आदि से। लेकिन फिर वो सारे जीवों के साथ वो भी प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के माध्यम से, ऐसा कहा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। इज ऑलरेडी देयर, बट पुनः प्रकट। अभी ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का पहला जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी पहले भी प्रकट हुए थे, राइट। बट देन अगेन ही अपीयर्ड फ्रॉम भगवान विष्णु के नाभि कमल से पुनः प्रकट हुए वो, और वो लोटस कमल के फूल पे जाकर बैठ गए। तो ऐसा लगेगा आपको कि अभी प्रकट हुए हैं क्या? ये नहीं, ये पहले ही प्रकट हो चुके थे, लेकिन इसको ऐसा लीला के माध्यम से दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो पुनः इन ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हुए और अभी यहाँ से प्रारंभ होगा। नहीं तो ब्रह्मा जी के और नारद मुनि का जो डिस्कशन है और वो सब तो पहले हो चुका है, राइट। इस तरह से
दैट इज वाओ, जितना हमको मतलब अंडरस्टैंडिंग दिया गया है आचार्यों द्वारा, इतना समझ है उसमें। बाकी अदरवाइज ठीक है, इसमें कल्प भेद तो नहीं रहेगा, क्योंकि नारद मुनि उस समय जब प्रकट हुए हैं तो देन आगे ही मतलब फिर नारद मुनि मतलब ही बिकेम लाइक इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, हमेशा के लिए वो ग्लोरीफाई किए गए हैं भागवत पुराण में और बाकी जगह पे। इस तरह से दैट इज हाउ, इस तरह से समझ सकते हैं, उतना जहाँ समझ सकते हैं हम लोग। आपको याद रहेगा तो, जो लोग थे वहाँ पे, हमने बीच में पढ़ा था, अगर आपको याद रहेगा तो, इस चैप्टर के या इसके पहले वाले, आई थिंक इसी चैप्टर में बीचों बीच कहीं पे एक जगह आया था जहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया। इसी चैप्टर में था कुछ। हाँ, इसी चैप्टर में था, इस तरह से। ओके, सो देन वी हम इसको, यस प्रभु जी बोलिए। गुरु जी मेरा भी प्रश्न है, मैं हम्म। पूछ लूं इसी में। बोलिए बोलिए। गुरु जी जैसे आपने बताया, मतलब शास्त्रों में बताया गया है, तो जो ऋषि है वो भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, जो भी है। बोलिए ना। और ये जो लास्ट में जो पुत्री है वो भी ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, तो दोनों ही सब अगर ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है और वो उससे शादी हो जाती है, एक तरह से देखा जाए तो ये नाता बहन भाई का नहीं हुआ क्या गुरु जी? ये चीज मेरे को आज तक मतलब क्लैरिफाई नहीं हो पाई। अभी पृथु महाराज का अगर आप लीला पढ़ेंगे तो पृथु महाराज और अर्ची, राइट, हाँ वो दोनों भी किसका शरीर था? वो वेण महाराज का, राइट। उस शरीर को मथा गया था, उधर उधर से प्रकट हो गए थे। देखने के लिए तो लगेगा भाई बहन है हाँ बट इसीलिए कहा गया प्रकट हुए वो, राइट, प्रकट हुए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज देखेंगे जो ऐसा लगेगा कि दोनों, अब देखिए ब्रह्मा जी से तो सब कुछ प्रकट हुआ है ना, राइट। तो इस तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सब कुछ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और बोला भी गया है यहाँ पे। बट देन सम आर नॉट लाइक हिज पुत्र। अभी शिव जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, बट शिव जी का स्थान ब्रह्मा जी से आगे है, इज लाइक विष्णु तत्व ओनली, समझे कि नहीं आप। लेकिन सृष्टि में लीला को प्रारंभ करना है तो कहीं तो आपको एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ प्रकट हुआ करके, क्योंकि क्रिएशन वाला पार्ट टाइम पास टाइम चल रहा है, राइट। तो ऐसे आप देखेंगे तो क्या नाम है, वराह देव भी भगवान ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो। राइट। तो बिल्कुल सही, मतलब आप कन्विंस हो गए कि नहीं हो गए राइट। क्योंकि सम ऐसी कुछ चीजें होंगी जो हमारे लिए दिमाग में थोड़ा रजिस्टर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हम लोग कैसे है ना, ये दुनिया की चीजों को देख के उनको इंटरप्रेट करते हैं कि अरे यहाँ तो ऐसा है, फिर वहां से ऐसे कैसे हो गया। नहीं, मैं दुनिया की देखते हैं भौतिक समाज के हिसाब से नहीं कर रहा प्रभु जी, क्योंकि जो भागवतम में और बाद में जो आपने जितने भी उदाहरण दिए ना, वो उदाहरण के हिसाब से ना उनका मतलब उसमें बताया गया है, एक वर्णन, कंप्लीट वर्णन है उनका कि भैया अगर मथा गया है शरीर तो वहां पर वो क्या कहलाए, वो सब कुछ उनसे निकला हुआ है। तो वो चीजें समझ में आ गई। पर यहाँ पे है ना, मतलब औरों का भी नहीं है कि हाँ भाई मैं इस भौतिक समाज से संबंध रख रहा हूँ। अगर भौतिक समाज से संबंध रख रहा हूँ तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की शादी सुभद्रा की उनसे ना हुई थी। तो ये चीजें प्रभु जी मेरे को मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई अलग। यस, तो फिर आपको समझ में आया है हरे कृष्ण। जी पास से आ जाएगा समझ में। हाँ, श्रृंगारती माता जी कुछ उसमें लाइट दे रही है, थोड़ा सा प्रकाश। जी, नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न था कि जब उनको ये ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने ही जैसे संतानें आप उत्पन्न कीजिए अपने, और हम मतलब मनु की संतान माने, तो प्रभु जी वो उनका वो क्या था? और फिर ये जो कंटामिनेशन जो बाद में मतलब मूल क्या था? और फिर उन्होंने उनके ही जैसे संतानें उत्पन्न करने के लिए कहा, तो फिर ये जो अब हम जहाँ हम लोग जो हैं, तो वो प्रभु जी कैसे वो मतलब उनके जैसे क्योंकि मतलब, युग जो बदलते जाते हैं इसलिए वही रीजन है या? नहीं नहीं, उनके जैसे मतलब क्या हुआ था ना, अभी पास्ट टाइम को आप थोड़ा क्लोजली कनेक्ट कीजिए। हम तो बहुत दूर हैं, अभी वहां पे जाइए। ब्रह्मा जी ने पहले किसको उत्पन्न किया था? रुद्र तत्व को उत्पन्न, पहले कुमार को उत्पन्न किया था, बराबर। कुमार लोग तो सीधे मना कर दिए, हम लोग नहीं करेंगे ये सब शादी वादी, हम लोग को है ना अखंड ब्रह्मचारी करना है। तो अब जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप अपने जैसे संतान उत्पन्न करो, मतलब आपके ऑर्डर को वो फॉलो करें,
उसके ये भी अर्थ होते हैं कि मेरे पुत्रों ने पहले जो मैंने बनाया उन्हें तो मना कर दिया। सेकेंड थिंग, उन्होंने जब रुद्र तत्व उत्पन्न किया तो रुद्र तत्व क्या करने लगा, सब जगह डिस्ट्रक्शन करने लगा, विनाश करने लगा। बोले ऐसी संतान उत्पन्न मत करना जो इस सृष्टि को आगे लेके जाएंगे, जैसे आप सृष्टि को आगे लेके गए ऐसी संतान उत्पन्न करना, ऐसा भी अर्थ होता है उसका। आप समझे कि नहीं? सो कभी कभी आप उसको लिटरली लेंगे तो द मीनिंग विल बी लाइक जैसे आप बोलेंगे कि डॉक्टर के माता पिता ने डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर ही बनने चाहिए, ऐसा हो गया मतलब आपके कहने का अर्थ। आई मीन नहीं, हाँ, समथिंग लाइक दैट। मतलब लेकिन हाँ, जैसे मनु है, शत्रुपा, या फिर उनसे जो भी आगे जैसे, तो फिर मेरा मतलब मैं पूछना चाहिए प्रभु जी, तो कंटामिनेशन कहाँ से, मतलब युग, क्योंकि युग जैसे बदलते जाते हैं वैसे अधर्म बढ़ता जाता है, उसको उसी रूप में लेना नहीं वो तो है, वही- वो तो वैसे होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है पर्टिकुलर आपके जैसे उत्पन्न कीजिए, मतलब बेसिकली ही सेइंग कि पहले तो कुमार ने मना कर दिया, फिर रुद्र ने मना कर दिया, आप ऐसे उत्पन्न कीजिए जो सृष्टि को आगे बढ़ाएगा, आपके जैसे जिन्होंने सृष्टि बढ़ाई, ऐसा अर्थ हो गया वहां पे लिटरल, मतलब ऐसा अगर आप पकड़ेंगे तो। बट अगर अदरवाइज ऐसे लेंगे तो दैट मीनिंग इज ऑल्सो देयर, वैसा अर्थ भी वहां पे। बट देन कालक्रम के साथ जीवों के अलग अलग इच्छा के अनुसार फिर जैसे कंटामिनेशन आता है और युग बदलता है, वो चीजें तो उसमें है ही है। बट यहाँ पे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है, तुरंत जो वहां पे लीला को पकड़, पास टाइम को पकड़ के चलेंगे तो कि भाई उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, आप ऐसा मत करना, ऐसी संतान बनाओ जो आगे प्रोक्रिएशन करके संसार बढ़ाए, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से तो आप ऑलरेडी 13वें अध्याय में चले गए। राइट, प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है। बोलिए माता जी। जो हम लोग ने स्टार्ट किया अभी 49 से, तो वहां पे तात्पर्य में दिया है की ब्रह्मदेवांची पूर्वीचे शरीर दिव्य होते आणि त्यामध्ये लैंगिक जीवनाविषयीची आसक्ती निश्चित होती Yes. आणि म्हणूनच स्वतः लैंगिक जीवनाच्या संपर्कात ठेवण्यासाठी त्यांना दूसरे शरीर स्वीकारावे। और Yes. यहाँ पे उन्होंने जब पहली बार वो कन्या का हम लोग ने सुना पढ़ा ना कि हाँ. उनको देख के उनको कामोपभोग की इच्छा हुई, तो मतलब यहाँ पे तो बोल रहे कि पहला शरीर था वो तो एकदम निषिद्ध था, निषिद्ध मतलब, आसक्ति के लिए। निषिद्ध मतलब उन्होंने जो पहले सृष्टि के प्रारंभ में जो चीजें बनाई है, आप पढ़िए ना वहां पे क्या क्या उन्होंने उत्पन्न किया, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना बहुत सारा, वर्ष नंबर 50 के पहले उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के विविध गतिविधियां तैयार की, मंत्रोच्चारण, वेद सब प्रकट किए। तो वो शरीर शरीर मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिया, वो जब वहां पे बोला गया है कि वाक एपिसोड के बाद ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा, शरीर त्यागा मतलब हमारे आचार्य की कमेंट्री में क्लैरिफिकेशन में आया है कि वो उन्होंने अपना मेंटल डिस्पोजिशन त्याग किया, उस प्रकार की मनोवृत्ति को त्याग किया जो उस समय सृष्टि करने के लिए सहायक नहीं थी। फिर उसके बाद जब उनको मैथिनी क्रिया से सृष्टि को उत्पन्न करना था तो उन्होंने इस प्रकार के जीव को उत्पन्न किया जो मैथिन क्रिया करके उस सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, ऐसा उसका ये अर्थ होता है, जहां तक हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। तो फिर देन ही स्टार्टेड प्रोक्रिएशन वाला सृष्टि उस प्रकार का। हरे कृष्णा। और जो 4 कुमार और उनसे जो उनका एक्सपेक्टेशन था, मतलब वो हम नहीं क्लियर कर सकते ना कि उन्होंने जो उनको बोला था आगे बढ़ाने के लिए जो भी, तो क्योंकि जो अभी जो प्रोक्रिएशन का है वो तो अब जो सिस्टम है वो, बट उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी अब उनके साथ में जो भी किस तरह से आगे बढ़ता वो नहीं क्लियर है ना, या मतलब प्रभु जी वो भी वैसा ही कुछ, मतलब आपका प्रश्न समझा नहीं मैं। मतलब प्रभु जी इसमें ऐसा बताया कि बाद में उन्होंने जब वो शरीर त्याग दिया और फिर प्रोक्रिएशन का जो अब ये जो सिस्टम है जैसे है, लेकिन ये तो बाद में हुआ, उससे पहले जब उन्होंने 4 कुमार प्रकट हुए या वो, तो उस समय ये सिस्टम मतलब क्योंकि वो जो भी उनकी सोच या उनका वो अलग था, तो ये सिस्टम उस समय के लिए नहीं था प्रभु जी, ऐसा कि या जो 4 कुमार ऐसा भी हो सकता है। बट अभी भागवतम में जब मतलब शिफ्ट होता है यहाँ पे पास्ट टाइम, तो पास्ट टाइम ऐसे कंक्लूड हो रहा है। बट अदरवाइज ब्रह्मा जी ने जब उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने स्ट्रेट मतलब अगर आप सीधे सीधे पढ़ेंगे तो ऐसा ही बोला गया वहाँ पे। सो समटाइम आप मतलब एक पास्ट टाइम यहाँ से कंक्लूड होके वहाँ पे जाता है, दोनों में स्विच ओवर जब हो रहा है
तो कंक्लूड ऐसे होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ बिगिनिंग ऐसे है। सो समटाइम नॉट मतलब मुझे भी वो ज़्यादा क्लिक नहीं हुआ, बट देन जैसे नरेशन जहाँ पे जितना जाता है वो जितना हम लोग समझ सकते हैं उतना वैसे। तो वो क्वेश्चन मुझे भी था, बट मतलब उसको कॉन्टेम्पलेट करके मैंने 2-3 ट्राई किया, बट मुझे भी इतना उसको क्लिक नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है चलो, जितना वहाँ पे समझाया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब एकदम प्रारंभ में बिगिन किया था, तो ऐसा नहीं कि ये चतुष कुमार मतलब चतुष कुमार और नारद मुनि ये सब इटर्नल एसोसिएट्स है भगवान के। तो कभी कभी जस्ट पास्ट टाइम को गो थ्रू जाने के लिए ये लीलाओं को रिपीट किया जाता है। जब जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि नारद मुनि अभी प्रकट हुए हैं, कि नारद मुनि पहले से प्रकट थे, चतुष कुमार भी पहले से प्रकट थे, वो भी हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद रहेगा तो। बट देन दे अपीयर्ड विथ ब्रह्मा जी, राइट। और फिर जब ब्रह्मा जी को इस तरह से इन्होंने मना किया, उन्होंने मना किया, देन ही फर्दर स्टार्टेड द क्रिएशन, जैसे हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वैसा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। ओके, देन हम लोग जब अभी 13वें अध्याय में पहुंचते हैं, तो ये 13वें अध्याय का टाइटल है भगवान वराह का प्राकट्य। और पीछे से कंटिन्यूएशन है एक्चुअली, पीछे के जो हमने श्लोक पढ़े थे पिछले अध्याय में, वहीं से आगे कंटिन्यू होगा। वराहदेव का जो लीला है वो थोड़ा आगे जाके आएगा। तो हम लोग ये 13 चैप्टर से बिगिन करते हैं भगवान वराह का प्राकट्य। तो फर्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी टेक ओवर करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसको बोलते हैं। पढ़िए पहला श्लोक। अनुकुमार शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 1। कृष्ण प्रभुजी पंचांग पढ़ो। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवत का कंसिस्टेंट थीम है। आप अगर हर बार देखेंगे, बीच बीच में जब डिस्क्रिप्शन पूरा होता है, कोई पर्टिकुलर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पूरा हुआ या फिर कुछ विराट रूप का वर्णन पूरा हुआ, तो बीच बीच में जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं वो क्या करते हैं, जो स्पीकर हैं उसका एंथुजियाज्म बढ़ाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि हम सुन रहे हैं कथा हमको अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए सुनाने के लिए। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, 11th कैंटो में आता है ये, जातु श्रद्धा मत कथा दो। भक्ति में आने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान की कथा सुनने के लिए उत्साह होना, राइट। दिस इज फर्स्ट क्वालिफिकेशन। मतलब ये भक्ति प्रारंभ होती है कथा सुनने की इच्छा से, और भक्ति में हमारे जो आगे जाने वाली प्रगति है वो भी इंडिकेट होती है हम बाद में कथा सुनने के लिए कितने ईगर हैं। मतलब आज हमको समझो भक्ति में 10 साल हो गए, ठीक है। अब 10 साल के बाद भी हमको अगर कथा सुनने की इच्छा है तो उसके आधार पर हमारी प्रगति होगी भक्ति में। अगर कथा सुनने की इच्छा नहीं है तो समझ जाने का कि हमारे एडवांसमेंट बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है, कालक्रम में हम लोग जैसे बिगिनिंग में आए हैं, तो हम बिगिनिंग में कथा ही सुन के आए हैं ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिना कथा श्रवण किए या फिर नाम श्रवण किए यहाँ पे तो हम पहुँचे नहीं यहाँ तक। जो उत्साह था हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी हमको कथा सुनने का उत्साह है क्या, राइट। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम मैनेजरियल सर्विसेज, बाकी सर्विसेज या फिर बहुत सारी चीज़ें को मैनेज करते करते हम लोग कथा में बैठ ही ना पाए। तो कथा में अगर हम नहीं बैठ पाए, कथा नहीं सुन पाए, तो हम लोग को ऐसा लगता है क्या कि अरे आई एम मिसिंग कथा, मेरे को कथा में बैठने का मौका नहीं मिला, मेरा कथा मिस हो रहा है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो समझ जाने का कि हमारा प्रोग्रेस क्या हो गया है, रुक गया है। और हमें लगता है कि भाई मैं मिस कर रहा हूँ कथा सुनने में, तो समझ जाने का कि हमारा प्रोग्रेस है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बिकॉज ये भागवत का आप रिपीटेड थीम देखिए, जितने पास टाइम है जहाँ पे शुरुआत से लेकर अंत तक, एकदम प्रारंभ में नैमिषारण्य के ऋषि से लेकर सुत गोस्वामी, इन दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा था, शौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि ने कितना ग्लोरीफाई किया सुत गोस्वामी, क्योंकि आप कितने अच्छे कथाकार हैं, आप कितने अच्छे कथा कर रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं भगवान के बारे में। फिर वही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, राइट। वहीं पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों में अप्रिसिएशन है कि हम यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं और हमको कथा सुनना अच्छा लग रहा है, राइट। और यहाँ पे विदुर जी पर्टिकुलरली मैत्रेय मुनि को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं, राइट। अभी हे राजन मतलब कौन है यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी।
तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि ने इस प्रकार बोलने के बाद जो कथा किया पिछले अध्याय तक, विदुर जी क्या कर रहे हैं, इसके प्रत्युत्तर में कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है और आप इस कथा के बारे में बताते रहो और कंटिन्यू करो। और प्रभुपाद जी यहाँ परपोर्ट में कहते हैं अद्भुत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर भी कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सके। तो दिव्य संदेश कथा ऐसा है कि हम जितना सुनेंगे उतना ही कम होता है। तो भौतिक जगत का नियम कैसा है कि हम कुछ सुने तो हमारा पेट भर जाता है ना, एक गाना सुन लिया, 4 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, और कितना सुनेंगे हम। लेकिन ये भागवत की कथा है हम लोग कब से सुन रहे हैं, जब से इस्कॉन में आए तब से सुनते जा रहे हैं। सेम पास्ट टाइम 500-600 बार रिपीट हुआ होगा कुछ कुछ भक्तों के लिए तो बट अगेन एंड अगेन जब भी सुनते हैं नया लगता है कि नहीं, और लगता है कि और सुनते रहे और सुनते रहे। अभी हर साल के फेस्टिवल तो सेम है ना, फेस्टिवल तो चेंज नहीं होते ना। जन्माष्टमी आएगा तो जन्माष्टमी कथा होती है, गौर पूर्णिमा आए तो गौर लीला होती है झूलन यात्रा आएगा झूलन की कथा होती है। अभी रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा की कथाएं होंगी। दैट डजंट चेंज ओनली। और मैं खुद कितनी बार सेम कथाएं, सेम ऑडियंस, सेम जगह, सेम टाइम, मतलब साल चेंज होता है, खाली सेम रिपीटेशन चलता है। बट जब भी हर बार बोलते हैं एकदम नया लगता है। परसों एक जगह पे कथा कर रहा था रथ यात्रा की, तो उन्होंने वो कथा सुनी है पहले भी, लेकिन फिर भी उस दिन बोल रहे थे मजा आया, आज बहुत मजा आया, पहले जैसा मजा, पहले से अधिक मजा आया आज। सेम पास टाइम, सेम ऑडियंस, सेम सब कुछ है, कुछ चेंज नहीं हुआ। परंतु कृष्णा कथा का स्वभाव कैसे है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि भगवान हृदय के अंदर है तो अनुभूति देते थे, राइट। नया नया अनुभव ऐड करते जाते हैं वो। सो दैट्स वाई जितना भी सुने आप संतुष्टि कभी मिलेगी नहीं। इन द सेंस कि नॉट दैट कि मैं डिससेटिस्फाइड हुआ, कहने का अर्थ है कि और सुनने की इच्छा है, उसका उल्टा अर्थ नहीं है। तो कभी कभी उल्टा अर्थ लेते लोग कि अरे आपको कृष्णा कथा सुन के संतुष्टि नहीं हो रही अभी तक। नहीं, संतुष्टि नहीं हो रही मतलब और चाहिए हमको, ये अर्थ होता है। नॉट दैट कि अरे मैं संतुष्ट नहीं हुआ सुन के, और चाहिए। सो दैट इज द थिंग। और यहाँ पे फिर आगे के श्लोक में विदुर जी को टेक ओवर कर देते हैं यहाँ पे। देन पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। विदुर उवाच स्वयं स्वायंभुव सम्राट प्रियपुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रिया पत्नी किं चकार ततो मुने। विदुर म्हणाले, हे महामुने, ब्रह्मदेवांचे प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु यांनी आपल्या प्रिय पत्नीच्या प्राप्तीनंतर काय केले। हरे कृष्ण। यस, तो ऑर्डिनरी लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, कथा कौन सा है ये पत्नी को प्राप्त करने के बाद पति ने क्या किया, कहाँ घूमने गए वो लोग, राइट। सो ऑर्डिनरी क्वेश्चन इज लाइक दैट, बट भागवतम में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ऐसा होता है। एंड अगेन देखिए वो स्वयंभू, नॉट स्वयंभू, राइट, स्वयंभू। एंड देन आगे कहते क्या किया फिर वो लोगों ने, तो बताते वहां पे 3रे श्लोक में। पढ़िए श्रृंगारती माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 3। सॉरी काशीनाथ प्रभु, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। हाँ पढ़िए। यस, हरे कृष्ण प्रभु। तरिततस्य राजर्षि आदिराजस्य धान्य विश्वक्षणाश्रो असो। हे पुण्यात्मा, हरि का महान भक्त था, आप सुनने योग्य हैं, कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। यस, तो वो कहते हैं ये पुण्यात्मा श्रेष्ठ राजाओं के आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था। इनकी कथाएं मुझे सुनने के लिए क्यों अच्छी लग रही है और क्यों सुनना चाहते, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से ओतप्रोत है। परम जगत में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र तथा कार्यकलापों के श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। सो चाहे आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए या फिर आप डायरेक्ट भागवतम में भगवान और उनके भक्तों की जो कथा है वो सुनिए, उनका दोनों का सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, राइट। और कभी कभी आपको भगवान के भक्तों के लीलाओं पढ़ के ज़्यादा रस मिलेगा, इवन समटाइम्स मोर देन
कभी कभी भगवान की कथाएं सुनेंगे, वो तो रस देती हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की उनके साथ, भगवान के साथ जो आदान प्रदान हुए हैं, उनकी लीला सुन के और रस मिलेगा आपको, राइट। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये महान भगवान के भक्त थे, राइट। और फिर आगे चौथा बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो आपने कई बार भागवत में सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट कोटेड पॉपुलर श्लोक, श्लोक नंबर 4। पढ़िए, साधुगुरु प्रभु आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण गणपना तस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्मञ्जसा सूरभिरुभर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदारदयेषु येषाम्। जे मनुष्य खडतर परिश्रम करून दीर्घ काळासाठी एखाद्या आध्यात्मिक गुरुकुळ श्रवण करतात, त्यांनी शुद्ध भक्तांच्या चरित्र आणि कार्यांविषयी शुद्ध भक्तांच्या मुखातून श्रवण करणे आवश्यक आहे. शुद्ध भक्त आपल्या अंतःकरणात स्वतःच्या भक्तांना मुक्ती प्रदान करणाऱ्या मुकुंद भगवंतांच्या चरण कमळांचे सदैव चिंतन करीत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर पीछे से कंटिन्यूएशन है वो, पिछले श्लोक से, 3 नंबर श्लोक से, कि ये भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा मैं क्यों सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, राइट। और वहाँ पे वो तीसरे श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, चरितम तस्य, चरितम तस्य यानी कि चरित्र इन राजाओं का, राइट। और वहाँ पे कह रहे थे वो, या विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, उसको कोट करते हुए उस पर्टिकुलर वर्ड को, या श्रद्ध धाने से शब्द इस्तेमाल किया गया वहां पे तीसरे श्लोक में। श्रद्ध धाने से प्रभुपाद लिखते हैं प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक है, राइट। और विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं श्रद्ध धाने से यानी कि श्रद्धा होना। सी, जो कथा सुनने वाले लोग हैं उनको कथा का लाभ कब मिलता है, जब उनको कथा जिससे सुन रहे हैं उनमें श्रद्धा हो, राइट। तब तक वो श्रद्धा आपको नहीं है, तब तक आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद से हम कथा सुनते हैं, आपको पहली बात तो आपको श्रद्धा है इसलिए कथा सुनते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, श्रद्धा है, सुनते हैं इसलिए आपको उसका इफेक्ट मिलता है। बिना श्रद्धा के सुनेंगे तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा उसका, राइट। और ऐसी जो कथाएं हैं, यहाँ पे कहा गया श्रुतस्य, राइट, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो सुन रहे हो। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको शब्द मिलेगा सेकंड लाइन में, नन्वंजसा, सॉरी, या किधर चला गया वो, श्रुतस्य पुंसाम सुचिर समझते, या वहाँ वर्ड में देखिए ऊपर, नन्वंजसा सूरी भी ईडित, सूरी भी यानी कि शुद्ध भक्त द्वारा, राइट। हम जितना कथा भगवान का सुनते हैं उतना ही श्रद्धा से भगवान के भक्तों का कथा भी सुनना चाहिए। जितना आप श्रीमद् भागवत को सुन रहे हैं यहाँ पर अभी, उतना ही श्रद्धा और शक्ति के साथ श्रील प्रभुपाद लीलामृत को सुनना चाहिए, राइट। और स्पेशली फॉर होम वहाँ पे कहा गया है, और किस लिए कहा गया है, शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। तो मतलब आप जब श्रील प्रभुपाद लीलामृत सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्या सुनाई देगा उसमें, हर जगह भगवान कृष्ण का गुणगान। प्रभुपाद भारत से लेकर अमेरिका तक और पूरे विश्व भर में जो ट्रैवल किए, उसमें केवल आपको भगवान का गुणगान दिखेगा। ऐसा ऑर्डिनरी कथा नहीं है कि अरे ये व्यक्ति यहाँ से लंदन गया, जैसे किसी मारवाड़ी ने प्रभुपाद को पूछा था कि स्वामी जी आप भारत से अमेरिका गए, आप 40 रुपये लेके गए, 40 रुपये से आपने 40 करोड़ बना दिया, ये कैसे हो गया। तो प्रभुपाद बोले कैसे हुआ, मतलब मैं इधर से गया, मैं वो एक पेड़ के नीचे बैठा था टॉम्किन स्क्वायर पार्क में, और मैंने उधर डुगडुगी बजाया, बस हो गया, 40 रुपये के 40 करोड़ हो गए। तो बोला ऐसा कैसे हो गया स्वामी जी। तो समझ में नहीं आता लोगों को ना, संसार के लोगों को नहीं समझ में आता ये बात, कैसे हो गया ये। प्रभुपाद फिर बोले मैं यहाँ से गया, मैंने डुगडुगी बजाया, 40 रुपये का 40 करोड़ हो गया। भाई मारवाड़ी लोग क्या थे, बिजनेस ढूंढने की कोशिश करते, बिजनेस मतलब उनको पता करना था कि ऐसा कैसे किया उन्होंने, स्वामी जी ने 40 का 40 करोड़। चाहे कुछ सीक्रेट मिल जाए, अगर ट्रेड सीक्रेट, तो हम भी कर ले, राइट। बट वो लोग नहीं जानते थे कि प्रभुपाद ने उत्तर ऑलरेडी दिया उसमें। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने कीर्तन किया और फिर भगवान ने मेरी झोली भर दिया। तो आपको लगेगा कि मैं भी कीर्तन कर लूंगा, मेरी भी झोली भर लेगी, नहीं। आप कीर्तन किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी ने, आप सोचिए ना कितना श्रद्धा होना चाहिए हमको भगवान के और गुरु के प्रति। उनके गुरु महाराज ने कहा था कि आप जाके विश्व भर में प्रचार करो, यू जस्ट ग्लोरीफाई। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि आप
केवल भगवान का शुद्ध रूप में गुणगान करो, आपको सारी व्यवस्था पहुंचाई जाएगी जो भी आपको चाहिए। नो नीड टू गो एंड बेग एट द फीट ऑफ द मेटेरियलिस्टिक पीपल विदाउट कृष्ण कथा। मतलब कभी कभी हम लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए, कि हम लोग अपना साधना भी भूल जाते हैं। अभी मंदिर खड़ा करना है, अभी साधु गुरु बाबू यहाँ पे, उनको पता रहेगा राइट। कि हम लोग प्रचार कार्य में जो लगे रहते हैं, हमको कभी कभी इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि मंदिर खड़ा करना है, कांग्रेगेशन खड़ा करना है, उसके लिए अपनी साधना की बलि चढ़ेगी तो भी चलेगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी। इवन गृहस्थ डिवोटीज हैं, उनको आप बहुत सारे घर गृहस्थ के काम करते हो, फिर ठीक है यार साधना होगा लेकिन अभी पहले करता हूँ ना, ऐसा नहीं होता है काम एक्चुअली, राइट। इट विल ओनली हैपन व्हेन कृष्णा एम्पावर्स। यानी कृष्णा का एम्पावरमेंट कब मिलता है? जब हम साधना करेंगे, जब हम भागवत का आश्रय लेंगे। अभी देखिए ना, प्रभुपाद कौन से बड़े मैनेजर थे, प्रभुपाद कौन से बड़े बिजनेसमैन थे वो पहले, लेकिन जब प्रभुपाद यहाँ से निकले तो कुछ भी नहीं था उनके पास। बट देन ये जो श्रद्धा है भगवान की कथा में, वो एक श्रद्धा आप लेकर निकले, गुरु के वचनों में विश्वास लेकर निकले, आपका काम बन जाएगा, राइट। बट वो होना चाहिए। वो डेवलप कब होगा? साधना करेंगे तो डेवलप होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई जस्ट वेंट टू अमेरिका, वहां से इतना लेके आ गए, दैट्स इट। तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हमको समझ में आ रहा है ना। इट इज द फेथ ऑफ द डिसाइपल इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, भगवान के भक्तों में। इसलिए प्रभुपाद देखिए, ये पूरा पर्पट बहुत सुंदर पर्पट है, इसको पूरा करेंगे 1-2-4 मिनट में, देन वी विल कंक्लूड। वो अनुवाद में कहा गया है ना, शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों के चिंतन करते हैं, राइट। जब प्रभुपाद साली अग्रवाल के घर में थे, वहां पे बटलर पेंसिल्वेनिया में, तो प्रभुपाद जी बैठे रहते थे और जब करते रहते थे। तो साली क्या बोलते थे, साली अग्रवाल, कि दिस स्वामी जी सो नाइस गेस्ट, कितना अच्छा गेस्ट है। इनको ना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में मैं क्या काम कर रही हूँ, या फिर मैं उनसे बात करूँ कि नहीं करूँ, दूसरे कोई गेस्ट आ रहे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इनको जनरली ऑर्डिनरी क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट बैठा है तो आपको उसको अटेंड करना होता है ना, तो उससे बात करना रहता है, उससे एंगेज रहना पड़ता है। अगर समझो आपके घर में कोई गेस्ट आए, बोले यार तू अपना बैठ उधर, मैं अपना काम करती रहती हूँ, तो वो आप गेस्ट बोलेगा मेरा इंसल्ट करने के लिए बुलाया क्या मेरे को घर पे, राइट। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। तो साली अग्रवाल कहते थे ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गेस्ट, क्योंकि उनको ना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता था, वो अपना चुपचाप प्रेयर करते रहते। वो प्रेयर बीड बोलते थे, प्रेयर बीड। स्वामी जी बैठ के चुपचाप अपना जप करते रहते थे, एंड इट वाज सो नाइस। He would be chanting and I would be doing my household chores तो उनके छोटा बच्चा था, वो ब्रिज करके उसके साथ खेलते थे प्रभुपाद, राइट। सो बिकॉज भक्त कैसे रहते हैं ना, वो कभी बोर नहीं हो सकते कहीं भी, किसी भी स्थान में, क्योंकि वो सदैव अपने हृदय के अंदर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते, तो बोर कैसे होंगे, राइट। देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज ही इज ऑलवेज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन लीला ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। अब कठिन तपस्या क्या है यहाँ पे भाई? कठिन तपस्या है श्रवण करना, राइट। स्पेशली इस आज के डिस्ट्रैक्टेड एज में सबसे कठिन तपस्या है एक जगह शांति से बैठ के भागवत सुनना, राइट। यहाँ पे 5 बार 20 बार मोबाइल बजेगा, अभी मेरा मोबाइल कम से कम 15 बार बज चुका है अभी यहाँ पे आपका भी बजा होगा। वो मोबाइल के परे आपके दिमाग में पीछे से बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, कल के लिए सब्जी भिगानी है, वो कपड़े वहां डालने हैं, वो आटा लाना है, राइट। 1000 चीजें चलती हैं। बट अगर आप शांति से बैठ के आधा घंटा भगवत को सुन सकें, श्रवण ले सकें, दैट्स ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी। उन्हें न केवल भगवान के कार्य और उसमें भी सबसे कठिन क्या है, भगवान के भक्तों के बारे में सुनना। ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं, उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। जैसे प्रभुपाद के बारे में कहा गया है कि प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका गए वृंदावन छोड़कर, है ना। अ प्योर डिवोटी कैन गो अवे फ्रॉम वृंदावन, बट वृंदावन उनके हृदय से निकल नहीं सकता। यू कैनॉट सेपरेट वृंदावन फ्रॉम हिज हार्ट, राइट। और प्रभुपाद ने हर जगह ट्रांसप्लांट कर दिया। जैसे आपने क्या, कभी कभी कहीं किसी नर्सरी से छोटा पौधा लेके आते हैं, सैपलिंग लेके आते हैं, मेरे घर में गुलाब का पौधा लगाऊंगे, जापान से लाया मैंने, लाया होगा कभी तो, या फिर कहीं कोकण से लेके नर्सरी से किसी लेके आए, तो आप घर में लगाते हैं, सैपलिंग लेके आप उसको प्रोपगेट करते हैं, राइट। तो प्रभुपाद ने वृंदावन जो है उसको हर जगह पे एक पौधा लेके गए और पूरे विश्व भर में पेड़ लगा दिए, है ना। जहाँ जहाँ इस्कॉन के सेंटर है वहाँ पे एक पौधा लगा दिया, वहाँ पे खड़ा हो गया वृंदावन। तो इसलिए भगवान के भक्त इतने प्रिय होते हैं भगवान को। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, निसंदेह
भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदय के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते, क्योंकि वे मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसीलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान होती है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप से सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो, क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बोल सकता जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त ना हो। राइट, सो दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटीज अबाउट द प्योर डिवोटीज। प्रभुपाद के बारे में सुनो, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनके माध्यम से। तो आपने राधा स्वामी महाराज की या फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या फिर लोकनाथ स्वामी महाराज की कथाएं सुनी होगी, कितना ग्लोरीफाई करते हैं प्रभुपाद को। राइट, कोई एक ऐसा कथा नहीं जाएगा जिसमें वो प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना भूलेंगे नहीं, बिकॉज वो जानते हैं कि यही तो मतलब असली सार है शास्त्रों का। भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में चिंतन करना, उनकी कथाएं सुनना, इससे बड़ा मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाला और कोई चीज नहीं है। तो नौसिखिए भक्त कैसे रहते हैं? कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। दैट इज गुड, बुरा नहीं है उसमें। नियोफाइट डिवोटीज बोलते हैं कृष्ण और मैं, और कोई नहीं चाहिए हमको। लेकिन जो एडवांस डिवोटीज है वो जानते हैं कि हमारे और बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनके बगैर हमारा और भगवान का कनेक्शन बन ही नहीं सकता। हमारी औकात भी क्या है हमको मालूम है। राइट, अगर हम ठीक ठीक से जांच पड़ताल करके देखें तो हमको पता चलेगा कि हम कितने कहाँ तक हैं और हमको यहाँ तक लेके आने वाला कौन है, यहाँ से आगे लेके जाने वाले भी कौन है हमको पता है। बट समटाइम बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी, इसलिए कभी कभी आप देखेंगे वो जो बीच में वो करते रहते हैं शुद्ध प्रभुपाद के डिसाइपल्स, वो क्या बोलते हैं? प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। कि प्रभुपाद के बारे में सुनो, प्रभुपाद के बारे में पढ़ो, प्रभुपाद के बारे में चिंतन करो, प्रभुपाद के लीलाओं के बारे में सुनते रहो। वाई? बिकॉज प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे हम लोग, प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे तो कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये श्लोक उस एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर आप अगर प्रवचन सुनेंगे राधा स्वामी महाराज के या फिर लोकनाथ स्वामी महाराज या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, लंबे लंबे लेक्चर्स हैं कि भगवान के भक्तों की कथा क्यों सुननी चाहिए। श्रीपाद रामानुचार्य की अगर लीला प्रसंग पढ़ेंगे आप, या फिर संत तुकाराम महाराज की, यहाँ पे महाराष्ट्र के संत जो होके गए, अनेक अनेक संतों की लीलाएं, केवल उनके कथाओं को सुनने से। मैं तो यहाँ पे कितने सारे कांग्रेगेशन प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किए थे यहाँ पे, केवल भक्तों के कथाओं के माध्यम से स्टार्ट किए थे। चलो हम संत तुकाराम महाराज की कथा करेंगे अगले 2 साल, तो उसमें से कम 40-50 लोग शिष्य नोट तैयार होकर निकलते हैं। कुछ किया नहीं, खाली बैठ के कथा किया संत तुकाराम महाराज का, बस कथा किया, बस उसमें से भक्त निकलते हैं। श्रीपाद रामानुचार्य की कथा चलो अगले 1.5 साल सुनेंगे, कुछ नहीं करना है, कथा कीर्तन करना है भक्तों का, अपने आप भक्त वहां से बन के निकलते हैं। दैट इज द पोटेंसी ऑफ प्योर डिवोटीज। उनका गुणगान करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। राइट, और प्रभुपाद ने तो लिखा है यहाँ पे कि भगवान से भी ज्यादा गौरवशाली होते हैं। राइट, आप सोचिए ना, जब भगवान राम ने वो प्रभुपाद का परपट मैंने पढ़ा था, लंका जाने के लिए क्या किया था? खुद तो ब्रिज बनाया, लेकिन हनुमान उड़ के गए। हनुमान जी उड़ के गए थे ना, और भगवान को जाना तो भगवान को क्या करना पड़ा? एक एक पत्थर जमा करके ब्रिज बनाना पड़ा। मतलब भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो मेरे से कितना महान है मेरा भक्त, तो उड़ के जा सकता है, अब मेरे को ब्रिज बना के जाना पड़ता है। मतलब भगवान अपने भक्तों को क्या पोजीशन और क्या स्थिति में रखते हैं, किस तरह से एम्पावर करते हैं। मुझसे ज्यादा एम्पावरमेंट मेरे भक्तों का है। अब चाहो तो प्रभु भगवान पूरे विश्व भर में इस्कॉन को फैला सकते थे। राइट, बट ये कार्य प्रभुपाद जी को क्यों दिया गया? क्योंकि प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करना चाहते थे भगवान। राइट, भगवान नहीं कर सकते क्या? आज भी अगर चाहें तो आपके जितने भी इस्कॉन सेंटर है, संस्थाएं हैं, सेंटर है, उसको भगवान नहीं बना सकते क्या? नहीं बना सकते, एक झटके में बना सकते हैं। जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि केवल दृष्टिपात करके बना देते हैं, तो भगवान आएंगे आपके जहाँ भी जालना में या फिर क्या आपका शिरपुर वगैरह जहाँ जहाँ है आप लोग, भीड़ में, भगवान ऐसे दृष्टिपात करेंगे और मंदिर खड़ा हो जाएगा। नहीं खड़ा हो सकता है ना, बट भगवान नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि क्रेडिट आपको देना चाहते हैं। बोले तू कर, तू मंदिर बना, तू डिवोटीज बना। राइट, ताकि तेरा इतिहास में नाम मैं स्वर्ण अक्षर में लिखूंगा, ये मेरा डिवोटी मेरे लिए इतना काम किया, एंड दैट्स हाउ वी विल गो बैक टू गॉड। ऐसा तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा।
जी मेरा प्रश्न है, हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया और इसी श्लोक में बताया तो सब कुछ क्लियर बताया। एक चीज की बिल्कुल सच है बात प्रभु जी, कि है ना, जैसे हम पहले इस कौन में आए, दीक्षा भी हुई, ठीक है, सर्वेंटियल लीडर कोर्स भी किया। कोर्स करने के बाद मुझे क्लास भी मिली। पहले मैं सोचता था कि मेरे को क्लास नहीं मिली, प्रचार करना है, मेरे को प्रचार करना है। तो जब जिस तरीके की भक्ति थी ना और जिस तरीके की साधना थी, वो साधना बिल्कुल अलग थी। देन जब हमें मुझे मतलब मिली भक्ति वृक्षक कक्षा मिली, तो फिर उस पे क्या होता है, फिर फोकस है ना, सारा मेंटेलिटी है ना, मेंटेलिटी वो सारी इस पे चली जाती है। पर जी पूछते हैं भाई आपके उसमें से कौन जा रहा है, उनको बार बार फोर्स करना पड़ता है, भाई वहां पे चलो वहां पर चलो। फिर लक्ष्मी भी इकट्ठी करनी, अब ये आ गया अब ये आ गया। तो अपनी जो साधना है ना, बिल्कुल सच है आपकी बात। तो वो साधना को है ना मेंटेन करना है ना, अब पहले वाली जो बिल्कुल शुरू में जो साधना होती है ना, और वो अब साधना में बिल्कुल बहुत अंतर आने लग रहा है। तो उस साधना को मेंटेन करना कैसे कर पर जी, क्योंकि सारे दिन है ना, थोड़ी बहुत तो या तो लक्ष्मी या प्रचार या फिर कि हाँ भाई उस डिवोटी की प्रॉब्लम सोल्व करना। पहले हम सोचते थे क्या पता नहीं क्यों इतना सोल्व करते, अब मेरे पास है ना पता नहीं कितनी बार तो कॉल आ जाता है, कभी पति पत्नी की लड़ाई होगी, कभी उसकी लड़ाई होगी, कभी उसकी, तो उनकी भी सोल्व करनी पड़ती, सुननी पड़ती है सारी भक्ति भिक्षा में। अब नहीं करो तो फिर वो कंप्लेंट आके जाए, और उनसे फिर दान भी लेना है, सब कुछ उनके आगे प्रचार भी करवाना है। तो ये चीजें पर जी मैं अपनी जो साधना है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो खत्म होती जाने लगी है। तो उस चीज को कैसे मतलब, या तो कॉन्ग्रीगेशन है छोड़ दूं, मन में तो ये आता है कई बार, तो कैसे समझूं प्रजीत को। ऐसे समय में आपको केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है आपका दूसरा मित्र डिवोटी जो आपकी साधना के ऊपर नजर रखेगा, राइट, जो साधना करने के लिए सीरियस है, जो लाइफ में बैलेंस रख के चलता है। देखिए प्रचार कार्य है, सेवा है, सब कुछ है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड हमारा जपा है, राइट, हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ जो हम बनाते हैं, हमारा स्वाध्याय है, और हमारे वैष्णव के साथ होने वाले संबंध हैं। जब तक उनको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक हम मतलब शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए इसका मैं एक लाइन में आंसर दूंगा, वो चीज़ तो मैं भी फेस करता हूँ डे इन डे आउट। उसका एक ही उत्तर है कि आपके पास कोई ऐसे वैष्णव मित्र होने चाहिए जो आपकी साधना को मॉनिटर कर सके, दैट्स इट, उसका और कोई उत्तर नहीं है। आखिर अल्टीमेटली हम लोग भक्ति में आए थे वैष्णव की कृपा से, टिकेंगे कोई वैष्णव की कृपा से ही, और आगे चलते रहेंगे उन्हीं की कृपा से। तो वही ऐसा एक वैष्णव ढूंढ लीजिए जो आपकी साधना के ऊपर नज़र रख सके, बोले कि प्रभु आपने कैसा जप किया है, कितना कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बजे जप कर रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए कोई डिवोटी होना चाहिए आपके पास, तब हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। तो भगवान ने सिस्टम को ऐसा बना कर रखा है कि तुमको किसी दूसरे वैष्णव के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा। अभी तुम कितने भी बड़े प्रचारक हो, कितने बड़े उस्ताद हो, तुम खुद के बल पे नहीं कर पाओगे। अब जब तक कोई दूसरे किसी वैष्णव का शरण नहीं लेते हो जो आपको इन चीज़ों के ऊपर बार बार टोकते रहेगा, बोलते रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कोई टोकेगा तो अरे मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, मैं इतना सेवक हूँ, क्या बार बार मेरे को याद दिलाता है कि मैं जपा में सो रहा हूँ, समझ में नहीं आता तेरे को? नहीं, तो अभी हमें समझना होगा कि अभी हमें समझने की टाइम आ गई है, राइट। सो हमारा ओनली सेविंग ग्रेस है कोई ऐसा डिवोटी जो साधना में एकदम सीरियस है, उसको पकड़िए, उसको पकड़ के उसको बोलिए कि भाई तुम मेरी साधना के ऊपर ध्यान रखो, मैं तुमको रिपोर्ट करूंगा मेरी साधना ऐसी है, इतने बजे मैं उठ रहा हूँ, इतने बजे जपा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो आपको बोलेगा बीच बीच में कि प्रभु आपने कल जपा कितने बजे किया, कितना किया, कितने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े, कितना लेक्चर सुना, कि दिन भर केवल फोन करते रहे भक्तों को, ये इतना पैसा लेके आओ, इतना ये करो वो करो, राइट। सो ओनली सेविंग ग्रेस इज एसोसिएशन ऑफ अनदर डिवोटी, और कोई मार्ग नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आया इतने वर्षों के बाद ठीक है ना काशीनाथ प्रभु? यस गुरु जी, प्रयास रहेगा। हाँ, किसी एक भक्त को पकड़िए जो आपके आसपास है, या फिर जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो मॉनिटर कर सकते हैं आपको, राइट, फिर आप बच सकते हैं। तो बीच में मैंने क्या, हमने वो स्टार्ट किया था, वो एक्सेल शीट में हम जपा वगैरह लिखते थे, राइट, तो अभी उसमें से कितने लोग बचे हैं तो मैंने कहा था कि तो जी वो ना लिंक हमारे से वो हो गया, और कुछ बात नहीं तो मैं भी भरता था, तो अगर वो लिंक दोबारा शेयर कर देंगे तो हम फिर कर लेंगे कुछ। चलेगा, उसको मैं तो रिसेट कर फिर देता चालू। हूँ, या उसको मैं रिसेट कर देता हूँ,
फिर आप लोग उसको फील करना चालू हाँ। कर सकते हैं। हाँ मैं कर दूंगा प्रभु जी। बट मेरा कहने का तात्पर्य क्या था कि हमने उसको जब प्रारंभ किया था तो उसमें 50 लोग थे, अब कौन बचा हुआ है? हरे कृष्ण। ये होता है काल का प्रभाव, राइट। स काले न महता साधना नष्ट परंतप राइट। इसीलिए बड़ा ही सजग और सावधान रहना पड़ता है, बार बार रिव्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम। नहीं क्या आप लोग बाहर इंडस्ट्री में रहते हैं तो आप रिव्यू करते रहते हैं ना बार बार कि हमारी कंपनी का प्रोग्रेस क्या हो रहा है और कितना हमारा मार्केट में प्रेजेंस है, कितना हम कमा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, रिव्यू करते हैं ना। तो वैसे भक्ति में रिव्यू करने के लिए सब आपके पास डाटा होना चाहिए। पिछले हफ्ते कितना साधना हुआ था, कितना सुना था, क्या किया था, सब रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी भक्त चाहिए, राइट। सो इस सिंपल आंसर, भक्त का संग चाहिए जो सीरियस हो साधना में, बस वही हमें बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो आप बहुत बड़े प्रचारक बन जाएंगे लेकिन हरि बोल, फिर एक दिन क्रैश, बिल्डिंग गिर जाएगा क्योंकि नीचे का फाउंडेशन ही पूरा हिला दिया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरह से। इसलिए ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भक्तों का संग क्यों करना चाहिए। ऐसे सिंसियर भक्तों का संग करो जिनको कथा सुनने में रुचि है, भगवान के शुद्ध भक्तों का कथाक्रम सुनने में और उनका संग लेने में उनको रुचि है, राइट। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। मिलेंगे अगले क्लास में। हरे कृष्ण। ऐसे तरंग वरंग प्रभु जी से। हरे कृष्ण। मिलेंगे अगले क्लास में। प्रभु जी, हाँ माता जी। रखिए ना। हाँ प्रभु बोलिए। जी, एक क्वेश्चन था। तो आपने 3.5 में से जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी प्रभु जी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मतलब आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है या सारे क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालें? हाँ, क्योंकि है ना, नहीं सारे नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर उसमें है ही नहीं, और आपने वो लिखा है कि वो तात्पर्य में और अनुवाद में है करके। हाँ ठीक है, आप मुझे तो व्हाट्सअप वो कर थोड़ा दीजिएगा। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हाँ सारे। मैं आपको बताता हाँ हूँ, हाँ, ठीक है। यस यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम।